कांग्रेस भी 370 हटाने के पक्ष में। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालविया का बड़ा ट्वीट है। अमित मालविया ने कहा है कि कांग्रेस पे उन्होंने तंज कसा है कि यात्रा में इतने लोगों को बुलाया क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर, लेकिन कोई नहीं आया, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा फेल है, विपक्ष ने तवज्जो तक नहीं दी है। ये कहा है अमित मालविया ने। ये समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। यात्रा भीगा पटाखा साबित हुई है, ये कहा है अमित मालविया ने। यानी कुल मिलाकर एक बड़ा तंज कसा है अमित मालविया ने। बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जिन जिन को न्योता दिया सेरेमनी में जुड़ने का आखिरी दौर के अंदर, उसमें किसी ने तवज्जो तक नहीं दी। यानी अगर शरद राव पवार को बताया तो ना सुप्रिया सुले आई, ना अजीत दादा पवार आए, ना प्रफुल्ल पटेल आए, ना कोई और नेता आया। अगर उद्धव ठाकरे को न्योता दिया तो ना आदित्य ठाकरे पहुंचे, ना कोई और पहुंचा। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा को फेल बता रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब मैं आपको कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूं, एक बड़ा विश्लेषण दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बार बार इसको ऐतिहासिक कहा जा रहा है। ऐतिहासिक दावे का विश्लेषण क्या है? लाल चौक पर तिरंगा 1992, याद करिए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना और साथ में नरेंद्र मोदी जो यात्रा के संयोजक थे वो, और इस यात्रा को रोका गया था। यानी तिरंगा फहराने के लिए एक बड़ी जद्दोजहद हुई थी। ये 1992 की यात्रा थी। याद करिए, बाबरी डिमोलिशन के बाद ये यात्रा निकली थी, जिसके संयोजक नरेंद्र मोदी थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के बड़े नेता थे, मदन लाल खुराना तस्वीर में दिख रहे हैं आपको पीछे। वो एक यात्रा थी जिसमें तिरंगा फहराने के लिए रोका गया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा की यात्रा, लाल चौक पर तिरंगा फहराया। अनुराग ठाकुर चले बंगाल से इस यात्रा को लेकर, और इनको जम्मू और कश्मीर के बॉर्डर पर रोक दिया गया। अरुण जेटली, सुषमा जी को भी पकड़ा गया था, और बीजेवीआईएम के यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक और मंडल ने जाके वहां पर झंडा फहराया था। यहां पर भी तिरंगे को फहराने से रोका गया था, और यहां पर सुरक्षा के घेरे के बीच में तिरंगे को फहराने दिया गया। तो बड़ा सवाल यह होता है, आज जो बड़ा सवाल राधिका जी आपसे बनता है वो ये बनता है कि पहले की यात्राओं में जो आपके शासन में निकली, वहां पर तो तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं होती थी। 370 के बाद तिरंगा फहराइए, यात्रा करिए, और श्रीनगर की बर्फबारी का मजा भी लीजिए। आप एक बयान भी दिखा रहे थे, जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर, उनके 2 रुपीज व्हाट्सएप फैक्ट्री के अंदर बहुत पेट में दर्द है। क्या बोला आपने? 2 रुपए? 2 रुपीज व्हाट्सएप फैक्ट्री है, क्योंकि यही वो रेट देते हैं लोगों को, ट्रोल आर्मी को अपनी। अब वो बात ये है ना, ये बीजेपी के आईटी सेल हेड है, वैसे कितनी नफरत फैलाते हैं और कितना झूठ बोलते हैं वो आप भी जानते हैं। सरकार में है इसलिए ट्विटर शायद उनका अकाउंट बैन नहीं करती है। अब मुद्दा ये है कि ये बार बार कभी टी शर्ट पे आ जाते हैं, कभी दाढ़ी पे आ जाते हैं, कभी किसी चीज पे आ जाते हैं। अरे क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि जनता की भीड़ क्यों उमड़ रही है, क्यों लोग वहां पे आ रहे हैं। मैं फिर बोलूंगी, आपने बोला क्या मकसद तिरंगा फहराना है, कि मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता, कश्मीर की जनता को नौकरी मिले? क्या मकसद ये नहीं होना चाहिए सरकार का कि क्या मकसद तिरंगा तब असलियत में लहराएगा अमीश जी, जब वहां का कश्मीरी पंडित अपनी जान की भीख नहीं मांगेगा। ये शासन आपका था जिसमें तिरंगा फहराने के लिए रोका गया था। 3 साल से क्या हो रहा है? 3 साल में आपने शासन आपका था, ये शासन आपका था। जब नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की तस्वीर आपको दिख रही है, जिसमें मदन लाल खुराना भी दिख रहे हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, तिरंगा फहराने के लिए रोका गया था, और इन्होंने तब भी तिरंगा जाके फहराया था। और दूसरी तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की, अनुराग ठाकुर को पकड़ लिया गया था, अरुण जेटली को गिरफ्तार कर लिया गया था, सुषमा स्वराज को गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं रिपीट नहीं कर रहा, मेरा पॉइंट यह है कि आज के दौर में तिरंगा फहराने दिया गया, और पूरे सम्मान के साथ। पॉइंट ये है, तो पॉइंट ये है अमीश जी, जो ये बार बार भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, इनको समझ नहीं आ रहा हम क्या बोले। टी शर्ट क्यों पहने हैं हम, वो क्यों पहने हैं, थर्मल क्यों पहने हैं, आज दाढ़ी क्यों है, आज रेन क्यों पहना हुआ है। सवाल यह है, ये बौखला गए हैं वहां पे जनता को देखकर। फिर बोलूंगी, कश्मीरी पंडितों का वो वीडियो दिखाइए जो आके राहुल जी से मिलके गए कि मुस्लिम जोड़ो यात्रा है। मुस्लिम जोड़ो यात्रा, मुस्लिम जोड़ने, हाँ, इसी बात पे डांट भी लगाई थी ना मोदी जी ने शायद, कि मुसलमानों के घर जाओ, और इसके ऊपर स्टैंप इन्हीं के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी लगाया। आर्टिकल पढ़ा था आपने वो अमीश जी? सीधा सीधा बताया कि अभी तक तो हम हर बस पे डिबेट करते थे कि सूत्रों के हवालों से खबर, इन्हीं के प्रवक्ता ने स्टैंप लगा दिया उस बात पर कि मोदी जी ने सबको डांट लगाई है। चलिए, भारत जोड़ो यात्रा का ये तो असर हुआ कि मोदी जी ने सबको डांट लगाई कि सबको लेकर चलिए, सबके घर जाइए। जो आप लोग नहीं जा रहे थे, इस बात पे स्टैंप लग गया कि आप लोग मुसलमान से नफरत करते थे। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने उनको एक भी टिकट नहीं दी, अगर प्रधानमंत्री को आके ये बोलना पड़ा कि उनके घर जाइए, इसका मतलब आप जाते ही नहीं थे।
सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, अभी कश्मीरी पंडितों के वीडियो की बात करती हुई राधिका खेड़ा जी कश्मीरी पंडितों के फिल्म और जुल्म के ऊपर चुप। फिल्म और जुल्म के तो खिलाफ खड़ी हुई, फिल्म के खिलाफ और जुल्म करने वालों के साथ इतना साथ नहीं, सम्मान पूर्वक बुला के उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में बात की जाती थी यासीन मलिक जैसे लोगों के साथ। आपके जमाने में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म करने वाले वो लोग जिनकी सियासी सरपरस्ती करने वाले हुर्रियत के नेता जलवाए जलाल से दिल्ली आते थे, रेड कार्पेट वेलकम के साथ आते थे, दामाद की तरह आते थे। आज दिल्ली आते हैं एनआईए की पेशी में, आज आते हैं ईडी के मुकदमे में, और अब आज उनका श्रीनगर का ऑफिस की भी कुर्की हो गई। इतना भारी अंतर है हमारे और आप में। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो इन्होंने बात कही, उस राष्ट्रीय कार्य समिति में मैं था। जानते क्या जमीन आसमान का अंतर है जो मोदी जी ने कहा? मोदी जी ने कहा कि समाज के हर वर्ग के पास जाइए। सिर्फ उन्होंने ऐसा नहीं केवल ये कहा कि मुस्लिम कहा, उन्होंने कहा जो वृद्धावस्था पेंशन वाले हैं, जो विधवा पेंशन वाले हैं, उनके पास भी जाइए। उन्होंने कहा वोट मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी बात छोड़ के, क्योंकि हमें समाज के बारे में बात करनी। और आपके नेता कमलनाथ से लेके कितने लोग कहते हैं 100% वोट मुस्लिमों का मिलना चाहिए, वरना हम लोग जीत नहीं पाएंगे। 90% नहीं 100% वोट मिलना चाहिए। जमीन आसमान का अंतर है आपके और हमारे इस दौर में। सुधांशु जी, शहजाद पूनावाला आप ही का राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, इतना बड़ा आर्टिकल नेशनल अखबार में छपा, शायद टाइम्स। अरे मैं कार्य समिति के अंदर था भाई, उन्होंने स्टैंप लगाया है। अरे मैं कार्य समिति के अंदर था और संसदीय पार्टी में भी था, तो मुझे आपके किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। मैं फर्स्ट हैंड बोल रहा हूँ, मैं तो खुद बोल रहा हूँ भाई। मैं था, मैं पार्लियामेंट्री पार्टी में भी था और कार्य समिति में भी था, दोनों जगह ये बात जब बोली गई। अब किसकी बात पे विश्वास करें, सुधांशु जी की भी शहजाद जी की? एक बोलते नहीं बोला, एक बोलते लिखित में बोला। स्टैम्प तो आप ही लोग लगा रहे, पहले ये तय कर लीजिए कि कौन मोदी जी को मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और जो झूठ बोल रहा है उसको तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत, या फिर माफी नहीं करेंगे मोदी जी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई, आप बार बार कश्मीरी पंडितों की बात करें, हर चीज करें। 3 साल में आपने जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए। लद्दाख में लोग रो रहे हैं, कश्मीर में मैं फिर बोलूंगी, कश्मीरी पंडितों पे पिक्चर बनाना, उसके लिए बार बार अवार्ड में भेजना, उनको इंसाफ दिलाना नहीं। और अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय आलोक, ये यात्रा ऐतिहासिक है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन इतिहास के पन्नों में 2 और यात्राएं हैं जब तिरंगा फहराने से रोका गया था। इस बार तिरंगा सुरक्षा के कवच में पूरे जलवे जलाल के साथ फहराने दिया गया है। देखिए अमित जी, राजनीतिक बहस चलती रहेगी। कांग्रेस पार्टी इसको ऐतिहासिक बोलेगी, जो कि स्वाभाविक है, कांग्रेस को बोलना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके मीन में निकालेगी, इसके अप्रासंगिक। लेकिन आप तो नए एंगल ले आते हो, मुस्लिम जोड़ो यात्रा, मुस्लिम जोड़ो यात्रा है। मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक भारतीय का एंगल दे रहा हूं। मुझे लगता है कि राधिका खेड़ा जी भी इससे इत्तेफाक रखेंगी, और जरा राहुल गांधी जी के एडवाइजर्स को थोड़ा बोलेंगे कि इससे बच सकते थे। एक बताइए, राजनीतिक हत्या जब होती है उसको हम लोग कहते हैं कि उन्होंने शहादत ली, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, तो वो राजनीतिक कारणों से हत्या होती है। और एक आर्मी का जवान, एक पैरामिलिट्री फोर्स का जवान, एक पुलिस का जवान जब अपराधियों की गोली से मारा जाता है, या पाकिस्तानियों की गोली से मारा जाता है, या चीनियों से मारा जाता है, तो उसको हम कहते हैं देश में शहादत होती है। दोनों घटनाओं से देश मर्माहित होता है, दुखी हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए था, जैसे राजीव गांधी के केस में हुआ, जैसा इंदिरा गांधी के केस में हुआ, जैसा हमारे जवानों के साथ हो रहा है। और इन दोनों को घटनाओं को एक साथ तुलना करके कहते हैं राहुल गांधी, मैं चाहता हूं कि फोन नहीं आए। जानते हैं राजनीतिक घटनाओं के बाद क्या होता है? राजनीति छोड़ देते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सोनिया नहीं चाहती थी, सोनिया जी, कि राजीव गांधी आए। राजीव गांधी की हत्या के बाद 6-7 साल तक वो एक्टिव राजनीति से संन्यास लेके बच्चों के साथ बैठ गई थी कि राजनीति नहीं करनी है। लेकिन जब जवान मरता है ना, अब पुलिस मरती है, आर्म फोर्सेस के लोग मरते हैं, वो जब शहादत देते हैं देश के लिए, तो उसी जवान के परिवार में गर्व की ऐसी अनुभूति होती है कि दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी को भी लोग आर्मी में भेजते हैं। और उन दोनों की तुलना एक में कर दी। इससे बचा जा सकता है, इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। इससे बचा जा सकता था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि एडवाइजर्स को जरा बचा जाना चाहिए। दोनों शहादत एक तरह की नहीं होती है। अब मैं उनकी बात हो गई हो, मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि ये जो बोलते हैं ये बिल्कुल ही, ये भारतीय जनता पार्टी से भी उलझुल बोलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि देश के 2 प्राइम मिनिस्टर जिनकी शहादत इस देश ने देखी, देश की सेवा करते करते जिनकी उनकी मौत राजनीतिक कारणों से उनकी हत्या हुई थी, जिसको हम लोग शहादत कहते हैं। लेकिन देश का जवान शहादत देता है, इसमें जरा बोलिए। वाली बिल्ली मत
देंगे मुझे मेरी बात किसियानी बोलने बिल्ली दीजिए। आप हो रही है इनको मैडम, चुप हर करा बार दीजिए। आप ही होती ये हैं, यही पर कोई दूसरा नहीं आपके होता है। बीच में मत बोल, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप भी मत बोलिए। यही बात है, आप अरे जो आप तो कह रहे हैं, सुनियो इन्होंने मैं भाई। कहा कि सोनिया जी अपने संन्यास लेके बैठ गई, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, क्या उन बच्चों को बड़ा नहीं करे? क्या परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? मैं समझती हूँ आप लोग नहीं समझते परिवार क्या होता है, क्योंकि आपने तो इस देश को भी अपना परिवार नहीं माना। जिस परिवार में 2-2 मौतें हो गई, 22 साल शहादत के हो राहुल गई, गांधी आप कहते बोल रहे हैं हैं कि कि मुझे वो पिताजी अपने की बच्चों हत्या को की बड़ा नहीं सूचना करे। मिली, कभी मैंने आपने बोला सोचा thank वो you। 8 साल का बच्चा जिसने अपनी दादी को सामने मरते देखा और उन लोगों ने गोली मारी, जो इनके साथ वो खेलता था, उस पे क्या बीती होगी? भगवान न करे कभी आपको ऐसा सोचना भी पड़े और महसूस भी करना पड़े। और जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे जवानों की राधिका जी, शहादत होती है, बात को इसीलिए बताइए मैं मत। आपको कहूंगी राजनाथ मैं सिंह जी तुलना से की आपका बात कर रहा हूं, परिचय तुलना होगा, करना बीच गलत में है। मत बोलिए। राजनाथ सिंह जी को जाके कहिएगा करना जो गलत है। पार्लियामेंट में बोले थे कि हमारे सैनिक मारे गए, सैनिकों की शहादत के लिए शब्द इस्तेमाल गए थे, मारे गए। तो मेरे को मत बताइए और मेरी पार्टी को मत बताइए कि शहादत क्या होती है। अरे सैनिकों को तो और इस- पीटने की और बात राहुल गांधी आपने करते हैं, देश क्या के बात 2 आप करती हैं? प्रधानमंत्रियों का और उनके हमारे परिवारों सैनिकों का को चीन अपमान पीट किया रहा है। और साथ-साथ सेना इसी के हर यात्रा में कहा परिवार था, का, कैसे आप बोल हर- रही हैं? उसका कहती है कि सियानी बिल्ली। आपको शर्म हम आनी मानो चाहिए थे। आज आलोक। आप लोगों को तो इसीलिए सही सलाह देना आप भी इधर के बेवकूफी रहे ना उधर के, कहाँ मैं थाली सर के फोड़ने बैंगन निकला बन के दीवार रह से? गए, थाली आपको के सही बैंगन, सलाह देना भी बेवकूफी थाली है। के बैंगन बन के नहीं, रह गए, पर्सनल नहीं कोई होना बात अरे नहीं, आपको नहीं सही छूटी। सलाह भी देना पता चल रहा है बेवकूफी है। किसी के नहीं हो पाए। अगर आप किसी आपको सही विचारधारा सलाह के देने नहीं की हो पाए, बेवकूफी देश है। के क्या होंगे? आप किसी के नहीं है थाली के अरे बैंगन। छोड़िए, नहीं, पर ये क्यों किसी को थाली का बैंगन आपको बोला? आप सही अपने सलाह विषय को देने रखिए, की वो अपने ये विषय कुछ को भी रखिए। बोलते राजीव गांधी सोनिया की जी मृत्यु के लिए। 1991 में इतनी हुई बड़ी थी। चीज हुई और इन्होंने राहुल क्या गांधी बोला? 21 साल के थे, अमेरिका क्या में वो थे। शहादत नहीं हुई जो कितना दिन तक बड़ा करेंगे? आप? आप 21 साल से थे, वो साल तक बड़ी कर रही नहीं हैं। थी, राजीव जी नहीं, की शहादत एक नहीं सेकंड, थी। एक सेकंड, एक सेकंड, ये एक क्या सेकंड। अरे, हुई? एक बात मिनट, नेशनल एक मिनट, टेलीविजन में उनका आपके पॉइंट चैनल है। पे नहीं, दो नहीं, देश एक के सेकंड, पूर्व उनका पॉइंट है, प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने ऐसे बोला गया। उनका एक हिम्मत पॉइंट तो है। कुछ ना, उल्टा ना, बोल के एक दिखाइए।